8 ग्रेड कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो शुरू करते हैं इसमें कि भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, लिखिए। तो जी इसका आंसर इस तरह लिखना है कि भूमि का उपयोग खेती करने में किया जाता है, भवन निर्माण में किया जाता है और पेड़ लगाने में किया जाता है आदि। इसी का दूसरा प्रश्न है कि भूस्खलन को रोकने की प्रविधियां लिखिए। तो जी लिख दीजिए इसमें कि भूस्खलन को रोकने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। और लिखिए मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। तो जी इसमें लिख दीजिए कि मृदा संरक्षण के 4 उपाय हैं। एक मल्च बनाना, माँ आधा लाचा मल्च बनाना, वेदिका फार्म, रक्षक मेखलाएं और चट्टान बांध। ये हो गए 4 उपाय हमारे। अगला प्रश्न है कि धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। तो जी धरातल पर जल 2 रूपों में पाया जाता है। एक होता है लवणीय, एक अलवणीय। लवणीय का मतलब होता है वो समुद्र वाला पानी, और अलवणीय का मतलब जो समुद्र से दूर है, मतलब ये जो खुले में जिस हम लोगों के एरिया में पाया जाता है, ये होता है अलवणीय जल। ठीक है जी। और इसका अगला प्रश्न है विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो जी इसमें लिखना है विश्व के कई देशों एवं प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। अलवणीय जल फिर से बता देते हैं, ये फ्रेश वाटर जो होता है इसको अलवणीय जल बोलते हैं और समुद्र के पानी को लवणीय जल बोलते हैं। आगे चलते हैं कि वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो जी शुरू करते हैं इसमें। वनों से हमें वनोपज, इमारती लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, पशुचारण मिलता है। पशुचारण मतलब पशुओं के लिए चारा। वनों से मिट्टी का कटाव रुकता है। वनों से पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है जिससे प्राकृतिक पर्यावरण सही रहता है। अगला प्रश्न लीजिए इसी में। विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनका वर्णन लिखिए। तो जी विश्व की वनस्पति को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। टू में बिंदी और डा में नीचे रकार वाले, टुंड्रा। तो जी इसमें लिखना है वन। वन का मतलब होता है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं। थोड़ा थोड़ा लिखना है पॉइंट। और घास स्थल में लिखना है कि सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष उगते हैं और घास उगती है। गुल्म में लिखना है कि कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। और टुंड्रा वाले में लिखना है शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉश और लाइकेन सम्मिलित हैं। पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार से उपयोगी हैं। तो पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में, तो गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्राणी बड़े हों या छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। अब इसमें लिखा है कि अगला प्रश्न राष्ट्रीय उद्यान
व वन्यजीव अभयारण्य में अंतर लिखिए। तो जी चलो लिखते हैं पहले लिखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो जी इसमें लिखना है, यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। और वन्यजीव अभयारण्य में लिखना है कि वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, वन्यजीव अभयारण्य कहलाते हैं। और CITES को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई। तो जी लिखिए CITES अर्थात साइट्स, इसको बोलते हैं द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यह सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। इसके लिए प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों, प्राणियों और पौधों का संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है जी। धन्यवाद।